गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो लॉ के स्टूडेंट है वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस से विधि शास्त्र से आप लोग यूनिट 4 से देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। विधि तथा नैतिकता में अंतर क्या होता है, विधि क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। आपके फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलएम कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला है। ऐसा कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब पे नहीं है कि नोट्स द्वारा हिंदी माध्यम से आप लोग को और इंग्लिश माध्यम से लेकर के हिंदी दोनों मिक्स करके समझाया गया हो, तो मैं आपको समझाया हूँ। तो चलिए, नंबर फर्स्ट है विधि संबंधी नियम राज्य द्वारा अधिरोपित होते हैं। नैतिकता किसी आचरण के सामाजिक अनुमोदन पर आधारित होती है। इनके द्वारा कहा नैतिकता क्या होता है और विधि क्या होता है। विधि का प्रवर्तन राज्य की अनुशासन द्वारा सुनिश्चित होता है। और नैतिकता के पीछे सामाजिक दबाव की अवसास्थ्य होती है। विधि संबंधी नियम तकनीकी पर सुनिश्चित भाषा में अभिव्यम होते हैं। नैतिकता संबंधी नियमों में सुनिश्चितता का अभाव होती है। तो थोड़ा तबीयत नहीं सही है, बहुत दिक्कत है, कंडीशन में नहीं हो पढ़ाने का, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, क्या करूँ, वादा किया हूँ तो वादा निभाना है। विधि लोगों के व्यवहार को विनियमित करती है। नैतिकता उनके आंतरिक जीवन पर प्रयोजनों को नियंत्रित करती है, ये कहा गया है। पांचवा पॉइंट है विधि का पालन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। नैतिकता का पालन किया जाना आंतरिक की बात है। देखिए, विधि जो है आवश्यक रूप से करना चाहिए और ये आंतरिक रूप से। विधि तथा नैतिकता का अर्थ व परिभाषा क्या होता है। लॉ ऑफ मॉरलिटी एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके बारे में देख लीजिए। मनी द सोशल एनिमल्स एंड ह्यूमन कंट्रोल ऑफ सोशल जो है कंट्रोल इन सोसाइटी आर जो रेगुलेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ रूल्स। इसके दो है, देखिए, जैसे जो सोशल है, सोशल एनिमल्स वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, या ह्यूमन कंट्रोल एंड सोशल कंट्रोल, या सोसाइटी जो भी सोसाइटी के हिसाब से जो रेगुलेट होते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो उसको कंट्रोल करना ही आपका ये चीज़ कहा गया है। इसके डेफिनेशन है, इसके दो पार्ट हैं। अकॉर्डिंग टू प्रथम विधि नियम आपका फर्स्ट लीगल रूल, नंबर 2 है सामाजिक नियम सोशल रूल्स। इसमें कोई समझने की बात नहीं है। हिंदी में देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज के मानव आचरण एवं सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के नियमों से विनियमित होते हैं। देखिए, वैसे ये हिंदी में लिख दिया हुआ है, इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू मिलन, मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ, दिस इज कोड ऑफ सोशल बिहेवियर्स। जो कि आपके सोशल बिहेवियर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, जो कि लाइफ के सोशल बिहेवियर होंगे ही। विदाउट दिस सोशल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इथिक्स इज इनहरेंट इन सोशल क्वालिटीज प्रिंसिपल एंड रूल्स। इनके द्वारा कहा गया कि लाइफ इज द इथिक्स, पॉसिबल इथिक्स है जो आपके इनहेरेंट, आपके उसके द्वारा कहा गया कि सोशल क्वालिटी एंड प्रिंसिपल, जो कि उसके जो है प्रिंसिपल हैं, और रूल्स भी उसके रूल है, जो भी उसके रूल्स हैं, इसके द्वारा कहा गया। तो चलिए अब रूल्स हम लोग देख लेते हैं। विधि एंड नैतिकता के संबंध, मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ लॉ, नैतिकता कानून का आधार है, ये कहा गया। इन लॉ ईयरली जो है टाइप्स ऑफ सोसाइटी, देयर एग्जिस्ट नो क्लियर डिस्टिनेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। कहा गया है कि सोसाइटी जो भी आपके टाइप्स रहेगी, उसके सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगा, उसका क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन अब बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी के संबंध में बताया गया आपका। ऑल रूल्स रेगुलेटिव ह्यूमन कंडक्ट, जो कि पूरा रूल है आपका ह्यूमन कंडक्ट पर डिपेंड करता है। रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स, ऑल द देम हैव बीन जो आपका नियरली जबकि नज़दीकी मेड आउट ऑफ सुप्रीम सुपर नेहलियल। इनके द्वारा ये कहा गया है कि सुपर नेहलियल, जो कि सोर्सेस, ऑल सोर्सेस जो होगा, हाई बिनर एंड नियरली जो कि उसके पास में होगा, मेड जो कि उनके द्वारा बनाया जाता है, सुपीरियर मतलब एक अच्छा बनाया जाता है, जो कि उसके नज़दीकी मतलब
जैसे कोई भी सोसाइटी या कोई भी एरिया के द्वारा बनाया जाएगा कि नैतिकता ये है, कानून ये ला इसके अकॉर्डिंग है, तो जो चीज़ें होंगी तो उसी के द्वारा बताएगी कि उसी के द्वारा ही, एक ह्यूमन बॉडी के द्वारा ही बनाया जाएगा उसके नज़दीकी क्षेत्रों में। व्हेन द स्टेट केम इनटू द बीइंग इफ पिक्ड अप दोज रूल्स व्हिच मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि वहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है उसके द्वारा कहा गया स्टेट, जो भी आपके स्टेट, जो भी स्टेट रहेगा, जो भी राज्य रहेगा उसके द्वारा जो आपका उसका रूल होगा उसी के द्वारा ही किया जाएगा। वहाँ कानून लगेगा या वहाँ ला लगे, वहाँ विधि लगेगा या वह नैतिकता लगेगी, उसके द्वारा कहा गया। फ्यू द रूल्स जो है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड जो है कन्यूटेटेड देम इनटू द लॉ, दस बोथ लॉ ऑफ जो है मोरल्स हैव कॉमन सोर्स। ये कहा गया है कि जो है वहाँ के रूल के अनुसार, कुछ रूल के अनुसार वहाँ का डेवलप जो सोसाइटी उसका डेवलपमेंट होगा, जो कन्यूटेड जो कि देम इनटू द लॉ ऑफ दस बोथ, जो कि लॉ भी उसके साथ साथ वहाँ डेवलपमेंट होगा, लॉ एंड मोरल, जो भी मोरल होगा या लॉ होगा उसी के साथ ही अकॉर्डिंग होगा। कॉमन सोर्स है, जो कि इसका कॉमन सोर्स है। जैसे जो भी राज्य रहेगा, जो भी स्टेट रहेगा, या आपके घर में मान लीजिए आपके घर में कोई भी लॉ कानून बनता है तो दोनों के साथ नैतिकता भी वहाँ देखी जाएगी, वहाँ कानून भी देखा जाएगा, तो दोनों के साथ अकॉर्डिंग रहेगा, सबकी सहमत के अकॉर्डिंग वो बनेगा। दूसरा नंबर है नैतिकता कानून की कसौटी है। मोरालिटी द आपका एक्सपेरिमेंट सेवरल जस्टिस आर ऑफ द बिलीफ दैट लॉ मस्ट कन्फर्म टू द मोरालिटी, जो कि कन्फर्म है, सेवरल जो कि पूरी तरह, आपका बिलीफ दैट ऑफ द लॉ मस्ट जो कि जरूरी है, आपका कन्फर्म टू मोरालिटी, जो कि मोरालिटी आपका कन्फर्म है। वन ऑफ द नेचर्स लॉ ऑफ थ्योरी इज द आपका पॉपुलर वाट द ओपन दैट द पॉजिटिव लॉ मोस्ट कंडीशन टू द नेचुरल लॉ, जो कि नेचुरल लॉ जो कि प्राकृतिक देन होती है उसी के मोस्ट मतलब आपका क्या कंडीशन, जो कि उसके द्वारा कंडीशन जो रहेगा वहाँ का पॉजिटिव कंडीशन रहेगा उसी के द्वारा वहाँ लगाया जाएगा। नेचुरल लॉ वाज द natural law was valued as the height form of law in modern times. Such a view is not prevented today the law is not, मतलब ये कहा गया ऑफ द टेरिड ऑफ द बेसिस ऑफ द मोरालिटी फॉर यूर claim study of terms that are the morality law। देखिए यहाँ कहा गया है कि मोरालिटी जो भी सच आपका व्यू जो भी दिखाया जाएगा वहाँ नेचुरल के द्वारा वही आपका प्रिवेल्स ऑफ टुडे, मतलब उसी के द्वारा वहाँ का मोरालिटी एंड लॉ बनेगा, जो भी चीज़ें वहाँ दिखेगा। जैसे आपका कोई स्टेट है या कोई स्टेट है आपका, तो वहाँ जो चीज़ें दिखेगी वहाँ के द्वारा मोरालिटी बनती है। बाकी मोरालिटी पहले ही थी, जो कि अभी भी इंग्लैंड में है, जो भी सुविधाएं वहाँ चलती है, जो प्रेजेंट टाइम में होगा उसी के द्वारा कानून बनेगा। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि बाहरी कोई कानून बनाया जाए, ये कहा गया। कन्फर्म टू द, देखिए हिंदी वाले को लिए दिक्कत हो रही होगी तो कुछ नहीं, कुछ इसमें करना नहीं है, आप लोग को सिंपल वे में आप लोग समझ करके लिख दीजिए। कन्फर्म द मोरल्स दिस इज नॉट सो बिकॉज मोरालिटी इज नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, जो कि मोरालिटी आपका पूरी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कन्फर्म है, ये पूरी जानकारी है। एंड अब लॉ इज द डीपली इंटरेस्टेड विथ सोसाइटी, जो कि पूरी तरह हमें डीपली इंटरेस्टेड होती है, मतलब गहराई से इंटरेस्टेड होती है पूरी सोसाइटी की। तीसरा पॉइंट इन द वर्ड्स ऑफ पैटर्न इट द लॉ lags behind popular standard is the false into disappear disaptitude it the legal standard all too legal there are जो है curate डिफिकल्टर है, जैसे कुछ है थोड़ा मिस्टेक है शायद, ऑफ इंट्रेंस सीमेंट ऑफ इनफेरेंसमेंट ऑफ
इन्फ्रेशमेंट है यहाँ दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था बोलने में। तो जैसा इनके द्वारा कहा गया कि जो भी इन्वर्ट जॉब का पैटर्न आप जिस उस पैटर्न के द्वारा आएगा बिहार जो कि उसके पीछे या पॉपुलर जो भी आया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें बनेगा ला। तो आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हुई होगी समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे ज़रूर संपर्क करिएगा, आप लोग को समझा दूंगा एकदम बढ़िया से। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में ही तक। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया रहेगा, व्हाट्सअप नंबर भी दिया रहेगा, सब चीज़ें दिया रहेगा, आप लोग संपर्क जरूर करिएगा। देखिए व्हाट्सअप नंबर यही है मेरा, तो यही नंबर मेरा है, इस पर कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी है, सब चीज़ें हैं, आपको समझा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया था इसलिए, तो थोड़ा रात में लिखा हूँ तो थोड़ा शायद वर्ड इधर से उधर हो गया है, कुछ नहीं, थोड़ा लास्ट थोड़ा बहुत है बस कंफ्यूज है, तो बता दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपका आज से आपका ख़त्म हो चुका है, आपका एक टॉपिक और बाकी है शायद जूरिस्प्रूडेंस का, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा दिया गया है तो बता दूंगा। थैंक यू।